क्या कह रहे हैं? सभी समाज के लोग हैं उनके साथ। मैं सुरेंद्र शर्मा हूँ। क्या है सुरेंद्र शर्मा ब्राह्मण है और नल के वालों के साथ नल के वालों के साथ है जी। ये तो जाटो जाटो की पार्टी नहीं है। काम किया जी इन्होंने। हमें जाट पार्टी से क्या, जो काम करेगा उसके साथ रहेंगे जी। इन्होंने ब्राह्मण भी इनके साथ लग रहे हैं। हाँ ब्राह्मण बहुत सभी हर बिरादरी इनके साथ है जी यहीं पे। तरफा नल का चलेगा। नल का चलेगा? नल का चलेगा। क्यों चलेगा नल का? नल का ईमानदारी से काम करने वाला, ईमानदार छवि के हैं। पहले जिला पंचायत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रही, इलाके में काम किया। आप कहीं भी जाकर पूछिए, कहीं भी किसी प्रकार का कोई कहीं कमीशनबाजी ली हो, कुछ भी, पूरा विकास किया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हैं और निकाय चुनाव अब की बार अलग दौर में हैं। यहाँ पर सभी पार्टियाँ अलग तरीके से अब की बार रैलियाँ कर रही हैं। इधर देखें तो भाजपा कुछ ज़्यादा ही दम लगा रही है इन चुनाव को लेकर। यहाँ पर जो बैठे हैं हम, ये बड़ौत है और बड़ौत बागपत से लेकर शामली तक और फिर उधर मुजफ्फरनगर बुढ़ाना तक आप जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जो लोकदल है और भाजपा है, दोनों में एक टक्कर सी रहती है। अब मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा, जहाँ पर हम बैठे हैं ये एक छोले कुलचे वाला है और ये यहाँ पर आप देखेंगे एक आम आदमी से हम आज बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो शहर का आम आदमी है, जो गरीब तबके का है, मजदूर तबके का आदमी है, वो क्या सोचता है इस चुनाव को लेकर, उसकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, वो यहाँ पर हम बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम हो गया? कुलदीप। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ौत के। बड़ौत के ही रहने। ये आपका ही काम है? हाँ जी। अरे क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का क्या है, सरकार ने लूटा रखा यहाँ, कहाँ मिल रहा है नहीं, लूट लिए। अच्छा, और क्या करे यहाँ, लूट लिए। और सिलेंडर इतना महंगा हो गया, कहाँ से करे पूर्ति? अच्छा, पूर्ति नहीं हो रही है? बताओ क्या कर लिया उनने भी लोग? काम धाम नहीं चल रहा? कुछ भी नहीं। तो अब चुनाव में क्या रहेगा, किसको वोट करने वाले? नलके पे चल रही तो वोट। नलके पे? हाँ। नलके में क्या है ऐसा? भाई वो आदमी बढ़िया है। क्या बढ़िया है? अपना है, उसे सोच समझ के दे रहे हम। सोच समझ के दे रहे हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है नलके वाले कुछ कर देंगे आपके लिए? कुछ भी ना करे, वो भी नहीं दे खाने को, हमें करके खाना। अच्छा, करके खुद खाना है। हाँ। पर वोट नलके को देनी है। नलके को देनी क्या? तो पहले किसको दी थी? फूल को। पहले फूल को दी थी। हाँ। और अब नलके को। हाँ। तो अब फूल से नाराजगी हो गई। नाराजगी सारे ही हो रही दुनिया। हैं? क्या कर लिया उनने आज लोग? अच्छा, बता दो तुम्हें, नु बताओ कि क्या कर लिया उनने? तो अब जो नलके वाला कैंडिडेट है यहाँ पे, जानते हैं उनको? खूब। खूब जानते हैं। हाँ। कैसा है कैंडिडेट? बढ़िया है इंसान। क्या कैंडिडेट को वोट देंगे या नलके को देख कर देंगे? अब ये बताए, है? कैंडिडेट को वोट देंगे या फिर नलके को देख कर देंगे? हम देगा इंसान को देख के। अच्छा, कैंडिडेट भी देखेंगे। हाँ, और आदमी बढ़िया है, सोना है। अच्छा। हाँ। और वो उधर भाजपा वाला क्या है? वो चांदी पीतल क्या है? वो सोना नहीं है? वो तो तुम्हें पता है भाई। नहीं, आपको भी तो पता होगा। नहीं इस अच्छा, चीज नलके का। वाला सोना है। और अच्छा। बता क्या कर लिया उन्होंने, बता दो। अच्छा। मकान ही तो बनाए हो गए मोदी साहब ने, हाँ। और क्या बनवा दिया? और कुछ नहीं किया। और दुखी है सरकार में मन? हर चीज में पैसा बढ़ा दिया। बता, अच्छा। गरीबों को सिलेंडर दिया, फिर भी उस पर ही वही लगा दिया। हाँ। GST बढ़ाई, वो भी वही होगा। बताओ। दुखी है। क्या नाम बताया आपने अपना? छोले कुलचे वाला कुलदीप। कुलदीप। हाँ। बड़ौत के ही रहने हाँ। वाले हैं। चौदान पट्टी के। कौन सी पट्टी? चौदान पट्टी। ये देखिए, ये समर्थक नजर आ रहे हैं यहाँ पर। नलका आए, पहले आते ही नलका दिखाई दे रहा है। अब नलके में ऐसा क्या है? और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हो गया जी? डॉक्टर यशवीर तोमर। डॉक्टर साहब क्या लगता है, पढ़े लिखे लग रहे हैं आप, डॉक्टर हैं, क्या माहौल चल रहा है? नगर निकाय के चुनाव हैं। तरफा नल का चलेगा। नल का चलेगा? नल का चलेगा। क्यों चलेगा नल का? नल का ईमानदारी से काम करने वाला, ईमानदार छवि के हैं। पहले जिला पंचायत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रही, इलाके में काम किया। आप कहीं भी जाकर पूछिए, कहीं भी किसी प्रकार का कोई कहीं कमीशनबाजी ली हो, कुछ भी, पूरा विकास किया अपने समय। भाजपा ने अपना कैंडिडेट उतारा। बाकी तो आप एक बार कैमरा यहाँ लगा तो देखियो, यहाँ आप खड़े, हैं? यहाँ कैमरा लगवाओ एक बार। अच्छा। ये है भाजपा का वो स्वच्छ भारत, यही तो है स्वच्छ भारत। ये देखिए आप, यही है स्वच्छ भारत। हाँ यही है तो स्वच्छ अब भारत। नलके वाला बनेगा या सही कर देगा? आप नलके वाला जब बन जाएगा, आप कभी भी यहाँ आइयो और यहाँ आपको इसकी कंडीशन देखियो, आज का कैमरा और उस दिन का कैमरा लगाइयो इस पे। नलके वाला बनेगा तो ये बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल साफ सुथरा।
साफ सुथरा हो जाएगा। आप पहले 5 साल भाजपा का वो रहा है यहाँ, हाँ। और भाजपा आप पूरे शहर में देखिए कितनी गंदगी, कितनी टूटी हुई सड़कें, और कहीं भी कोई आपको काम नजर आता हो। तो काम धाम किया नहीं जो कुछ नहीं किया। हाँ, क्या कह रहे हैं? पहले भी ये जिला पंचायत रहे। भाजपा वाले नहीं नहीं नहीं, ये नल के वाले बहुत बहुत काम किया इसने, अच्छा, जिला पंचायत रहे तो काम किया। बहुत ज्यादा काम किया इन्होंने। क्या नाम है कैंडिडेट का? बबीता तोमर, जानते हैं? जानते हैं? हाँ अश्वनी की धर्मपत्नी। हाँ जानते हैं। देखिए, चुनाव जीत जाने के बाद लोग बदल जाते हैं। नहीं जी, नहीं नहीं, बदलने वाले नहीं है जी, हम यहीं के रहने वाले हैं। 5 साल तक जिला पंचायत सदस्य रह के देख रखा है इन्होंने। क्या नाम है आपका? जगबीर सिंह, यही मकान है। और यहीं पे रहते हैं? हर कूड़े का, मेरे मकान में हॉस्पिटल है, कूड़े का ढेर यही लगता है मेरे मकान के सामने। अभी आओ दिखाऊं, ये यहीं से देख लो, यहीं बात कर लेते हैं, और भी लोग हैं। देखो तो ये अच्छा, ये कूड़े का ढेर, ये बराबर अच्छा, आपके घर पे कूड़े का ढेर लग गया? मरीजों के, जहाँ मरीज रहते हैं वहाँ गंदगी का अंबार है वहाँ। तो अब ये जो बनेंगे, आप जिसको कह रहे हैं, क्या नाम बताया उनका? अश्वनी है, उनकी मिसेज है बबीता। ये नलके वाले? हाँ, नलके वाले। अरे क्या इनका गठबंधन वठबंधन हो रहा है बहुत सारे लोगों से, उसके बाद क्या लग रहा है? मैं कह रहा हूँ ये बढ़ते हुए है, 5 साल तक जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, इन्होंने काम कराया है, भरोसा है इन पे पूरा, अच्छा, लोगों को सभी को, और माहौल है इनका पूरा माहौल है। हाँ, पूरा। क्या कह रहे हैं? सभी समाज के लोग हैं उनके साथ। मैं सुरेंद्र शर्मा हूँ। समाज के क्या है? सुरेंद्र शर्मा ब्राह्मण है, और नलके वालों के साथ नल के वालों के साथ है जी। अरे तो जाटो जाटो की पार्टी नहीं, है। काम किया जी इन्होंने, हमें जाट पार्टी से क्या, जो काम करेगा उसके साथ रहेंगे जी। इन्होंने ब्राह्मण भी इनके साथ लग रहे हैं। हाँ, ब्राह्मण बहुत, सभी हर बिरादरी इनके साथ है जी यहीं पे। क्या मामला हो गया ऐसा कि इनके साथ लग लिए भाई? इन्होंने काम किया जी, पहले देख रखे है हमने। अच्छा, हाँ जी, पहले हाँ। हैं, क्या कह रहे हैं? ऑनेस्ट है, ईमानदार है, काम करने आपका क्या नाम है? नाम कृष्णपाल। होनेस्ट है, ईमानदार है। बिल्कुल है, पक्का। क्या होनेस्टी में क्या दिखाया आज तक? क्या नहीं दिखाया उसने खराब क्या दिखाया ये बताओ। तो एक दो बात बता दीजिए। वो सज्जन परिवार से है, पढ़ा लिखा बंदा है और बढ़िया काम करने वाला है। जब मौका मिलेगा तो पता चलेगा कि हाँ कोई बना है आज। अच्छा, हाँ, क्या ये मतलब क्या है? ये जयंत की वजह से है या कैंडिडेट का भी कुछ असर है? भैया जयंत का तो छोड़ो, आप कैंडिडेट पहले तो जयंत ही है, पार्टी पहले है, सर्वो सर्वे, अच्छा, उसके बाद में अश्वनी है। आप उठ जाओ नलके से, आपको वोट दे देंगे हम, बोलो। मतलब नलके का निशान मैं ले आऊं? नलके का नहीं है, एक तो कैंडिडेट अच्छा है, अच्छा। उसके बाद में पार्टी का है, वो तो पार्टी का तो भाई सब क्षेत्रीय पार्टी है, वो तो सब उसके साथ चलते ही हैं। बाकी कैंडिडेट एक नंबर का है और बहुत बढ़िया काम करने वाला है। बाकी नलके का असर ज्यादा लग रहा है मेरे को। असर तो कैंडिडेट का ही है, नलके का तो रहेगा ही भाई। नलके का तो रहेगा ही। नलके का तो चौधरी साहब से देख, बड़े वाले चौधरी साहब, ये आई ना बात। बड़े वाले चौधरी साहब क्या थे आप जानते हैं ना। तो अपने बुजुर्ग को आप भूल जाएंगे क्या? हम भी नहीं भूल सकते, वो हमारे बुजुर्ग थे, है ना। चौधरी चरण सिंह जी का तो सम्मान हम भी करते हैं, और वो किसान नेता रहे हैं, और ऐसे नेता बहुत ही कम होते हैं जैसे चरण सिंह जी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, सब बढ़िया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोदान सिंह, सैनिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष बागपत। अच्छा, जिला अध्यक्ष भी हैं? फिर तो नलके वाले ही जिला। नलके वाले में फिर तो आपसे क्या बात करें, आप तो नलके ही वाले हैं। नहीं, हम तो ईमानदारी की जिंदगी जिए, ईमानदार आदमी के साथ सपोर्ट की। चौधरी चरण सिंह देश के ईमानदार नेता रहे, चौधरी अजीत सिंह रहे, और अभी अश्विनी भी उम्मीद दिया है कि उसकी कैंडिडेट भी उन जैसा है। बिल्कुल पक्की उम्मीद है। ईमानदार है। ईमानदार है। इनके 10 साल हो गए वादे करते हुए, ढपोसले सुनते हुए, कोई काम इसने नहीं करा। इस सरकार ने कोई भी काम एक बात पर खरी नहीं उतरी। सब गरीब तंग, किसान तंग, कोई गन्ने का परमिट इसके पास नहीं। रोज झूठ बोल बोल के 26 रुपये एक दिन का एक आदमी किसान की आमदनी है, क्या करेंगे हम। और मैं तो आपको पत्रकार बंधुओं यही कहना चाहता हूँ कि आप इस सरकार को तो उखाड़ने का काम तो जितनी जल्दी हो जाए वो बढ़िया है। सरकार उखाड़ेंगे? अरे नगर पंचायत है अभी तो सेमीफाइनल है, 24 में फिर यहाँ दिखे भी नहीं है। 24 में दिखे भी? बिल्कुल सेमी देखना अभी तो क्या होने वाला है। कह रहे हैं कि गर्मी शांत हो गई। नहीं, अरे गर्मी तो ये इनकी बात से तो शांत है, और ज्यादा होगी गर्मी तो। हमारे तो खून में गर्मी है। हाँ, खून में गर्मी है पक्की, इनसे हटने वाले नहीं हम। तो जी कोई बीजेपी वाला भी बुराई नहीं कर सकता। अच्छा, बीजेपी वाले भी बुराई नहीं कर सकते जी, इतना ईमानदार है आदमी। अरे जिला अध्यक्ष जी, एक चीज समझ आती नहीं है। जब मैं यहाँ पर बड़ौत, बागपत, शामली, अक्सर मैं यहाँ पर लोगों से बातचीत करता हूँ, और राष्ट्रीय लोकदल और नलका, उस पे एक ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती अक्सर कि कोई ऐसी दागदार छवि हो।
लेकिन क्या गठबंधन करके कुछ मामला गड़बड़ है? नहीं, गठबंधन नहीं, वो चौधरी साहब की छवि उठाओ, चौधरी अजीत सिंह और चौधरी जैन की उठाओ, सबके पीछे सीबीआई लगी घूम रहे। आज तक इस परिवार के पीछे कोई सीबीआई हो कि यही तो मैं कह रहा हूँ, ये परिवार तो साफ सुथरी छवि का है, हाँ जी। लेकिन जो गठबंधन वाले हैं, गठबंधन भी जो हमारे साथ है, हम है आगे, हम गठबंधन बाद में, हम पहले, हमारा नेता पहले है। पहले नेता है, हाँ जी, हम तो उसके साथ चलेंगे, जहाँ भी वो चलेगा उसके साथ। गठबंधन वाले पीछे आते रहे। जहाँ जो कहीं भी हम तो अपने नेता, जहाँ हमारा नेता चलेगा वहीं पर चलेंगे। और ये बात जनता है। को यह फैसला है कि चौधरी जयंत और चौधरी चरण सिंह की आत्माओं को वोट देने का काम करेंगे। चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने आज जमीन बचाई, खेती किसान बचाया, इन्होंने अग्निवीर बनाया। देखा अपने 4 साल में अभी ये नगर पंचायत का चुनाव, इसमें अग्निवीर की बात शायद उतनी नहीं होगी, यहाँ की बात करते हैं आज। यहाँ दिक्कत बहुत है। क्या दिक्कत है भाई? यहाँ देखो, ये रोडवेज बस अड्डा कुर्डियों में चल रहा है यूं। यहाँ दिक्कत ही दिक्कत है। ये इधर लगाओ कैमरा, अच्छा, क्या हो रहा है इधर देख लो। कैमरे से खुद ये देखो, आप खुद यहाँ की पोजीशन आप खुद देख सकते हैं, हमें बयान करने की जरूरत नहीं। क्यों आपकी आंखों के सामने वो सामने देखो, कूड़ा करकट ये वो, क्यों नहीं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये कैंडिडेट अभी तो सपा में था, फिर आरएलडी में आ गया, फिर कौन सा ये लोकदल वाला? हाँ, अभी इनका यकीन क्या करें कौन सी में, वो भाजपा में। भाजपा वाला पहले लोकदल में तो आया था, उससे पहले लोकदल में थे। उससे पहले भाजपा में था, अच्छा। फिर टिकट नहीं मिला लोकदल में आ गया, वहाँ टिकट नहीं मिला फिर भाजपा में चला गया। मतलब सुनिए एक मिनट समझना चाहता हूँ। पहले लोकदल में थे, पहले भाजपा में थे, सबसे पहले भाजपा में थे, फिर लोकदल में आए अच्छा, पिछले चुनाव में, और अब की बात फिर भाजपा में चले गए। मतलब इधर से उधर चल रहा है। चल रहा है। हाँ, अगर क्या 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 कह रहे हैं? भाई? अगर एक बंदे को कंटिन्यू टिकट देते रहो तो वो टिकेगा, नहीं देंगे तो वो जंप कर जाएगा। लोकदल ने टिकट नहीं दिया तो हो सकता है मैं भी वो बदल दिया, ऐसे तो बहुत कहानियां कई बार ये कौन सा कैंडिडेट कह रहे? भाजपा वाला जो कैंडिडेट, हाँ जो भी है भाजपा वाला। मतलब कोर भाजपा का नहीं है, हाँ है लोकदली। भाई लोकदल तो जब फिर आ जाएगा हमारे पास ही, कोई बात नहीं, चुनाव लड़ना है। चुनाव के बाद फिर वापिस आ जाएगा, क्योंकि उसे अभी ईमानदारी के पास जाना है। अभी चुनाव लड़ने के लिए ईमानदारी नलके में ही है। लड़का सिर्फ ईमानदार है। ईमानदारी नलके से निकलते ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पक्की। और तो दोबारा देख लियो, अभी यकीन किसका करेंगे, तो कभी लोकदल कभी भाजपा, तो कैंडिडेट तो हमारा है, हमारे पास आ जाएगा, फिर जीते। फिर वापस बुला लेंगे। हाँ, हारने के बाद फिर आ जाएगा हमारे पास। ट्रायल के लिए भेजा है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ट्रायल करवा रहे हैं? जरूरी है, ये भी जरूरी है जी। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा, उसको यह पता लगा बीजेपी में क्या है, लोकदल में क्या है। ये क्या मामला है? आप तो देखिए राजनीति से संबंध रखते हैं, करीब से जान। टिकट भी आखिरी समय में हुआ यहाँ पर, मैं इंतजार कर रहा था, मैं लिस्ट बार बार देखे जा रहा था कि कहीं से सूची आएगी। बड़ौत हो गया, लोनी हो गया, ये 2 सीट ऐसी रही जहाँ पर टिकट ही आखिरी समय में हुआ। क्या मामला था कुछ? आप तो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, आपने देखा होगा। टिकट के बारे में तो उनकी पार्टी का फैसला है, वो तो ये हमेशा ऐसा करते हैं कि कौन क्या, उस बारे में हम नहीं बोल सकते, उनकी पार्टी का फैसला। मंत्री भी हैं यहाँ के? मंत्री होगा, मंत्री बिल्कुल है यहाँ के, उसमें तो कोई बात ही नहीं। मंत्री भी नहीं हो रहे काम धाम। क्या कह रहे हैं? मंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, वो सरकार के हैं, वो काम करते रहे, उनमें कोई आपत्ति नहीं की, उनसे आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं हमें, वो काम करते रहे, वे सरकार का काम करो, हमें क्या यहाँ कराना आप जाओ। आपत्ति इस चुनाव में है? आपत्ति हमें चुनाव की नहीं, हमें तो चुनाव की स्थिति देखो, जहाँ आप खड़े स्टैंड के नीचे आपके राज्य के कर्मचारी बैठे, जिस कर्मचारी पर टेबल नहीं होगी, कुर्सी नहीं होगी, वो क्या काम कर लेगा यहाँ? ये बस अड्डा घोषित हो रहा, और यहाँ क्या कर लेगा वो काम? आपके कर्मचारी देखो, बताओ क्या स्थिति है। ये सरकारी कर्मचारी बैठे हैं, ये देखो, ये सरकारी कर्मचारी बैठे, ये सरकारी कर्मचारियों की क्या दशा हो रही है, आप ये देख लो। इनको बाथरूम, यात्री इतने परेशान हो जाए, किचकट में खड़े खड़े परेशान हो जाए, सवारी नहीं मिलती, मतलब जी। और क्या हाल है, बीच की जो नहर है, परेशानियों में चल रहा है बड़ो। इतना भारी परेशानियों में जरा सी बूंद होते ही जाम लग जा, जल भराव इतना व्यापक हो जा कि बाजार के बाजार अट जा गंदगी से। हर हॉस्पिटल, हर नर्सिंग होम के पास इतनी गंदगी, ऑपरेशन के जो वेस्ट पदार्थ है वे पड़े रहते हैं, सफाई नहीं होती कुछ भी। पशुओं का इतना भारी आतंक है, छुट्टा पशुओं का, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है उनसे, आम आदमी की। कितने ही लोग, व्यापारी भी, किसान भी, आम जनता भी, महिलाएं भी कितनी घायल करके मर चुकी यहाँ पे सांडों के द्वारा। तो ये सरकार तो केवल आप लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से। अरे रुकिए, आरोप नहीं लगाइए। आरोप आप मीडिया पे आरोप लगा देते हैं।
देखिए मीडिया भी बिकाऊ हो चुका है, गोदी मीडिया हो चुका मैं है। आपकी बात क्यों सुन रहा हूँ अगर बिकाऊ हो गया? नहीं और ठीक है, सब तो नहीं है, एक्सेप्शन तो होता ही है, सब नहीं होते। नु तो रवीश कुमार जी बहुत बेस्ट है, संदीप चौधरी है बहुत अच्छा वो करते हैं। आप हम भी बैठते हैं। हाँ आप है खुद। ये देखिए जिस खड़ंजा में आप खड़े हैं, ये खड़ंजा 15,000 रुपये मेरे द्वारा दिया गया। और जब ये खड़ंजा लगा, अब वो सरकार ने लगवाया था, वो तो चलो डूब चुका। आप देख रहे हो सरकार वाला डूब गया, आप वाला तैर डूब गया। ये न तैर रहा। आप जहाँ बैठे हैं, जहाँ खड़े, ये खड़ंजा हमने अपने स्वयं के साधनों से दिया था, व्यक्तिगत रूप से। माननीय मंत्री जी जो आप कह रहे हैं, उनके द्वारा इसमें थोड़ा पैरवी की गई थी, ये होया, लेकिन आगे ये संचालित नहीं हो रहा, वो भी सरकार में फेल हो रहे। भाई जिस सरकार के मिनिस्टर वहाँ बैठ करके एक यहाँ एक छोटा रूम नहीं बनवा पा रहे, फायदा क्या हुआ? अच्छा बाबूजी, इस नगर में, इस नगर पालिका क्षेत्र में जाम की स्थिति है। व्यापारी लोग जो है, चूंकि उनको संरक्षण प्राप्त है सरकार से, शाम को तो सड़क चोरी हो जाती है और सुबह दिन निकलते ही मार्केट खुलते ही पूरा मार्केट का सामान सड़कों के मध्य तक आ जाता है। इतनी भारी परेशानी कि आपस में छेड़खानी भी होती है, फिर उसके बावजूद निकलने का रास्ता नहीं मिलता। सारे नाले अटे पड़े रहते हैं, खाना पूनी करी करती है केवल सफाई की। और मीरापुर राजपाट जो नगर के बीचों बीच जाता है, इतनी गंदगी, इतनी महामारी, इतना मच्छर उससे है, उसकी सफाई भी कहने के बावजूद भी नहीं कराता नगर पालिका। सब पैसा वैसी लूटपाट बंदर बांट होती है। अभी उसकी सफाई कराई, नाले इसके राजवाहे की सफाई कराई थी, सफाई मात्र 4-5 इंच हुई। वो पता नहीं पैसा बजट में कहाँ चला गया, कहाँ हुआ। 4-5 मिनट, दो दिन चली केवल जेसीबी। 2 दिन में जेसीबी ने इतना काम कर दिया, और वो भी राजवाहे के अंदर ही डाल दिया सारा का सारा। वह जो मिट्टी खुदाई करी थी, वो राजवाहे के अंदर समतल करके उसकी खुदाई दिखा दी गई। चलिए देखिए, यहाँ पर हम मौजूद हैं और आकर बैठे थे एक छोले कुलचे की दुकान पर। ये पीछे छोले कुलचे वाले भी काफ़ी तंग नजर आए, और मुझे लगता है कहीं लोकदल वालों के बीच तो नहीं फंस गए हैं, इसलिए चारों तरफ से नलका ही नल गए। प्रत्याशी ईमानदार है, प्रत्याशी ईमानदार है जहाँ लोक दल का। ये तमाम इनकी समस्याएं हैं यहाँ पर इन्होंने जो बताई हैं। अब हालांकि मैं आपको एक और चीज़ याद दिला दूं, जब आप बागपत से शामली तक जाएंगे तो आपको हो सकता है हर तीसरा आदमी यहाँ पर लोकदल से जुड़ा, नलके से जुड़ा नजर आएगा। चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा है उसको ये फॉलो करते हैं और उसी पर ये आगे चलते हैं। इस तरह की और भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे और लोगों से हम मिलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे और जानेंगे कि किनकी क्या समस्याएं हैं, क्या सोचते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।